एक बार की बात है। मिथिलांचल में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। अनावृष्टि और अकाल से त्रस्त मिथिला वासियों के लिए अनाज का दाना तक मौसर होना कठिन हो गया था। अनावृष्टि के कारण पेड़ पत्ते मुरझा गए, लोग त्राही त्राही करने लगे। मिथिला नरेश ने अपनी प्रजा के लिए राज गोदाम के दरवाजे खुलवा दिए, मगर उन्हें चिंता सताने लगी कि राज्य के अनाज भंडार को रितते देर नहीं लगेगी। तब क्या होगा जब यह अनाज भंडार भी खाली हो जाएगा। मिथिलांचल के विभिन्न इलाकों से साहूकारों और अनाज के विक्रेताओं द्वारा लोगों के दोहन की सूचनाओं से भी वे बेकल थे, मगर कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। पूरे मिथिलांचल की प्रजा और मवेशियों की हालत खराब थी और लोग पलायन के लिए विवश हो रहे थे। इस स्थिति को देखकर मिथिला नरेश ने मुनादी कराई कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्थक अनुष्ठान से बारिश कराने की योग्यता रखता हो तो वह सामने आए और अनुष्ठान का आयोजन राजहित में करे। इस मुनादी के एक दो दिन बाद ही मिथिला नरेश के दरबार में एक हट्टा कट्टा साधु पहुंचा। उसने अपने ललाट पर एक टीका तो लगा ही रखा था, साथ में चंदन की 20 ठोपों से अपने ललाट को आच्छादित कर रखा था। उसने महाराज को बताया कि वह एक सिद्ध पुरुष है और हिमालय की एक कंदरा में 20 वर्षों तक कठोर तपस्या उसने की है। वह 49 पवन सहित समस्त मेघों को आमंत्रित करने में समर्थ है। यदि यज्ञ अनुष्ठान की उचित व्यवस्था और साधन मिल जाए तब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। महाराज साधु की वाणी से प्रभावित हुए और उनका भरपूर सम्मान करते हुए यज्ञ अनुष्ठान के लिए उनके द्वारा बताई गई समस्त सामग्री की व्यवस्था करा दी। आनन फानन में यज्ञ की तैयारियां हो गई। राजमहल के सामने के खुले मैदान में यज्ञ मंडप बनाया गया। आसपास के गांवों में इस सिद्ध पुरुष की चर्चा होने लगी। कोई कहता 20 ठोप बाबा बड़े चमत्कारी हैं, तो कोई कहता ऐसा सिद्ध पुरुष लाखों वर्षों के बाद धरती पर आता है। यह घटना उस समय की है जब गोनू झा किसी प्रयोजन से मिथिला के बाहर गए हुए थे। जब वे अपने गांव लौटे तब उन्होंने सुना कि मिथिलांचल में वर्षा कराने के लिए महाराज ने मेघ यज्ञ कराने की व्यवस्था की है तथा हिमालय की कंदरा से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त 20 ठोप बाबा यह यज्ञ करवा रहे हैं। यह सुनते ही गोनू झा बेचैन हो गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेघ यज्ञ कराने वाला व्यक्ति ढोंगी होगा, विश्वसनीय नहीं। वैसे भी गोनू झा कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, साधु गाड़ा ताबीज आदि में विश्वास नहीं करते थे। ढोंगी साधुओं की कलई खोलने में उन्हें बड़ा मजा आता था। गोनू झा अपने स्तर पर सक्रिय हो गए तथा 20 ठोप बाबा के बारे में तरह तरह की जानकारियां उन्होंने प्राप्त करनी शुरू कर दी। मसलन वे कैसे दिखते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते आदि। दूसरे दिन शाम ढलने को थी। यज्ञ स्थल पर मिथिला वासियों की भीड़ थी और हवन कुंड में आहुतियां डाली जा रही थी। मंत्र घोष हो रहा था। तभी लोगों की भीड़ को चीरता हुआ नाटे कद का एक स्थूलकाय साधु यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा और गरजती गुर्राती में बोला, यह अशुद्ध मंत्रों का घोष क्यों हो रहा है? इससे दिशाएं परिकंपित हो रही हैं और अग्नि कुपित हो रही है। यदि अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण होता रहा तो अनिष्ट की आशंका को टालना असंभव होगा। अचानक ही मंत्रों का उच्चारण बंद हो गया। एक तेजस्वी साधु को यूं गुरु गंभीर वाणी में बोलता सुन मिथिलांचल के धर्म भीरू लोग सहम गए। सबको जैसे काठ मार गया। यज्ञ कराने वाला साधु यज्ञ में पहुंची इस बांधा और दिव्य सा दिख रहे साधु को देखकर थोड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मिथिला नरेश की अनुमति से आरंभ किए गए अनुष्ठान में कोई अड़चन भी डाल सकता है। यज्ञ में भाग ले रहे लोगों की हालत देखकर उसने तुरंत महसूस किया कि यदि वह चुप रहा तो
उसके प्रभाव को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए बेदी से उठते ही उसने कुपित होकर कहा, तू कौन है? कैसे कहता है कि अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण हो रहा है? तेजस्वी सा दिखने वाला साधु ने ऊंची आवाज में कहा, मूर्ख, मुझे नहीं पहचानता? मैं हिमालय के शीर्ष पर इंद्र आराधना में 70 वर्षों से 7 कोटि इंद्रो उपासन मंत्र का जाप करने वाला मैं 70 ठोप महाराज हूं। मुझसे प्रसन्न होकर इंद्र भगवान ने मुझे एक ऐसा बांस प्रदान किया है जिसके हिलाने से ही वर्षा होने लगती है, और तू पूछ रहा है कि मैं कौन होता हूं अशुद्ध मंत्र घोष का विरोध करने वाला? यज्ञ करता साधु इस उत्तर से भीतर ही भीतर डर गया, लेकिन लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने कहा, इस तरह का बांस तू कहां रखता है? तेजस्वी सा दिखने वाले साधु ने कुपित होकर कहा, तुम जैसे ढोंगी साधुओं के मुंह में दिखाऊं? इतना सुनना था कि वह साधु शांत हो गया और यज्ञ स्थल से पीछे की ओर बढ़ने लगा। जब लोगों ने टोका, बाबा किधर चले? तब उसने कहा, जरा मैदान जाना है लघु शंका के लिए। कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वह साधु किसी झाड़ी में जाकर छुप गया। लोग निराश होकर लौट आए। उधर यज्ञ स्थल का नजारा बदला हुआ था। तेजस्वी अपना गेरुआ लबादा उतार चुका था और दाढ़ी, मूछ और जटा जूट निकालकर यज्ञ मंडप पर रख दिया था। लोगों ने देखा, अरे यह तो गोनू पंडित है। गोनू झा ने ठहाका लगाते हुए लोगों से कहा, देख लिया ना ढोंगी साधु का हाल। अरे भाइयों, ऐसे ढोंगियों से बचकर रहना सीखो। यदि वो सिद्ध पुरुष होता तो क्यों महाराज और आप लोगों से दान, दक्षिणा और चढ़ावे की बात करता? समझा करो भाई, जाओ अपने अपने काम में लगो, समझो कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों, यह थी कहानी गोनू झा की, कर्म ही पूजा है। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।